वर्ण धर्म का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गर्भ धारण अथवा जन्म ग्रहण के 8वें वर्ष में ब्राह्मण, 11वें वर्ष में क्षत्रिय तथा 12वें वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार गुरु करे अथवा कुल परंपरा के अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्य को महाविहायतियों के सहित वेद पढ़ाए और शौचाचार की शिक्षा प्रदान करे। द्विजों को दिन और संध्या काल में उत्तराभिमुख तथा रात्रि के समय दक्षिणाभिमुख होकर मलमूत्र का परित्याग करना चाहिए। तदनंतर मिट्टी से एवं जल से मलमूत्र के गंध एवं लेप का निवारण जब तक ना हो तब तक इंद्रियों का परिमार्जन करे। तत्पश्चात शुद्ध स्थान में जाकर दोनों पांवों को भली भांति धोकर दोनों जानुओं के मध्य अपने हाथों को अवस्थित करके उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथ में स्थित ब्रह्म तीर्थ अर्थात अंगुष्ठ का मूल स्थान से आचमन करे। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ उंगली के मूल स्थान तथा हाथ के अग्रभाग में क्रमशः प्रजापति तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ और देव तीर्थ का अधिष्ठान होता है। कूप एवं तड़ाग आदि के शुद्ध जल से 3 बार आचमन करके अंगुष्ठ मूल से 2 बार ओंठों का मार्जन करना चाहिए। द्विजातियों को चाहिए कि वे फेन और बुदबुदों से रहित प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जल से अपनी इंद्रियों का स्पर्श यथाविधि करे। हृदय, कंठ एवं तालु तक पहुंचने वाले जल से ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एवं शूद्र की तालु तक पहुंचने वाले शुद्ध जल से एक बार आचमन करने से ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उनके लिए भी इसी प्रकार आचमन की व्यवस्था है। प्रातः स्नान, जल दैवत, ओम आपोहिष्ठा आदि मंत्रों से मार्जन, प्राणायाम, सूर्योत्थान एवं गायत्री मंत्र का जप प्रतिदिन अपने अधिकार के अनुसार यथाविधि करना चाहिए। ओम आपो ज्योति आदि मंत्र ही गायत्री मंत्र का शिरोभाग है। इस शिरोभाग से युक्त प्रति महाविहायती एक बार प्रणव जोड़कर तीनों महाविहायतियों के साथ गायत्री मंत्र का मानस जप करते हुए मुख एवं नासिका में संचरणशील वायु का नियमन करना ही प्राणायाम है। प्राणायाम करने के पश्चात 3 बार जल देवता के मंत्र से प्रोक्षण कर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्र दर्शन कर पश्चिम मुख बैठकर गायत्री मंत्र का जप करे। इसी प्रकार प्रातः काल की संध्या करके पूर्व मुख होकर गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य दर्शन के समय तक स्थिर रहे। उन दोनों संध्याओं में अपने ग्रह सूत्र के अनुसार अग्निहोत्र करे। तदनंतर मैं अमक हूं इस प्रकार कहते हुए वृद्ध जनों, गुरु आदि बड़े लोगों को प्रणाम करे। इसके बाद संयमी ब्रह्मचारी स्वाध्याय के लिए एकाग्रचित्त होकर गुरु की सेवा में उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात गुरु के द्वारा बुलाने पर उनके पास जाकर अध्ययन करे। गुरु को
स्वयं अध्यापन के लिए प्रेरित ना करे और भिक्षा में जो कुछ प्राप्त हो उसे गुरु के चरणों में समर्पित करे। मन, वाणी और शरीर के द्वारा गुरु के हितकारी कार्यों में सदा संलग्न रहे। ब्रह्मचारी को दंड, मृग चर्म, यज्ञोपवीत और मुंज मेखला का धारण यथाशीघ्र करना चाहिए तथा अपनी जीविका के लिए अनिंदित श्रेष्ठ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को क्रमशः आदि में, मध्य में तथा अंत में भवती शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इसके अनुसार भवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम भवती देहि और भिक्षाम देहि भवती, इस प्रकार वाक्य प्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारी को करना विहित है। इस वाक्य का अर्थ है आप भिक्षा दें। भवती यह माताओं के लिए संबोधन है।